सो गाइस, आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी ओमाहा ब्रेस्का ची हेल्थ सेंटर से, वो फाइनली एंड हो चुकी है। ऑफ कोर्स ये एक फास्ट लेन का फॉल आउट शो होने वाला था एंड दो बड़े चैंपियनशिप मैच भी आज आपका इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो एंड तक पूरा देखना क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो देखो यार, शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है द स्टील वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस पहले तो सभी का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि यार आज ना मैं एड्रेनालाइन रश फील कर रहा हूँ क्योंकि कल क्या भयंकर मैच लड़ा मैंने, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच शिंसुके नाकामुरा के खिलाफ। शिंसुके नाकामुरा मुझे मेरी लिमिट तक लेके गए। मैच में बहुत बार तो ऐसा पॉइंट भी आया जब मुझे ऐसा लगा कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मुझे ऐसा भी लगा कि यार मैं अब ना शिंसुके नाकामुरा को और डाउन नहीं रख सकता, वो जीत ही जाएंगे। लेकिन कैसे भी करके मैं चीजों को खत्म करने में कामयाब रहा। लेकिन मैच के बाद जब आप सब मेरा थीम सॉन्ग गा रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। पर जब सारी चीजें एंड हुई और मेरा एड्रेनालाइन शांत हुआ तो मुझे समझ आया कि मेरी बैक में अभी भी दर्द हो रहा है। पर मैं ना इससे कोई टाइम ऑफ नहीं लेने वाला। मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ यार, मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ। लेकिन तभी ड्रू मैकिंटायर वहाँ आ जाते हैं, जहाँ सेथ उनसे आते ही क्या देते हैं कि यार तुम पार्टी के लिए तो नहीं आए हो, हम सब जानते हैं। तुम्हें एक वर्ल्ड टाइटल मैच चाहिए ना, चलो फाइन, मुझे एक्सेप्ट है तुम्हारा चैलेंज, बस मुझे 10 मिनट दो, मैं रेडी होकर आता हूँ। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अरे यार रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी अब भी जारी है। मैं चाहता था तुमसे बैक स्टेज लड़ सकता था, कहीं भी लड़ सकता था, लेकिन एज वी ऑल नो कि तुम 100% नहीं हो एंड मैं चाहता हूँ कि जब हम लड़ें तो कोई एक्सक्यूजेस ना हो। इसलिए हाउ अबाउट अ मैच यू वर्सेस मी एट क्राउन जूल्स। सेथ कहते हैं वैसे मुझे आदत नहीं है कि कोई चैलेंजर मेरे सामने आकर मुझे सामने से चैलेंज कर दे, लेकिन मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ड्रू मैकिंटायर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सेथ कहते हैं कि यार ड्रू, तू एक बैंड का पार्ट था ना, ऑब्वियसली वो 3MB को रेफर कर रहे थे, तो क्यों ना तू भी पार्टी में ज्वाइन हो जा और हमारे साथ गाना गाने लगे। लेकिन ड्रू मैकिंटायर तो रुकते नहीं है। लेकिन तभी वहां पर डेमियन प्रीस्ट आकर सेथ रॉलिंस पर अटैक करने लग जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर ये सब देख तो रहे होते हैं लेकिन सेथ की हेल्प करने नहीं आते। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट डॉम को कहते हैं कि यार मेरा ब्रीफकेस लेकर आओ, चलो कैश करते हैं। पर रैंप पर अभी भी ड्रू मैकिंटायर खड़े होते हैं जो डॉम को बीच में ही रोक देते हैं। इनके बीच में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन वो मनी इन द बैंक लेते हैं और ड्रू मैकिंटायर से दूर फेंक देते हैं और कैश इन नहीं होने देते। जिसके बाद सेथ रॉलिंस भी चार्ज हो जाते हैं एंड डेमियन प्रीस्ट पर खड़े होकर अटैक करना शुरू कर देते हैं, उन्हें रिंग से खदेड़ देते हैं एंड ये सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है और आज भी कोई कैश इन नहीं हो पाता। इसके बाद हमें नाइट का सबसे पहला मैच दिखाया जाता है, कॉफी किंगस्टन एंड आइवार, एक वाइकिंग रूल्स मैच। यहाँ बताने के लिए यार लिटरली कुछ भी नहीं था। आइवार बड़ी ही आसानी से कॉफी किंगस्टन को हराकर मैच को डिसमिस कर देते हैं एंड एक टाइम फिलिंग मैच यहीं खत्म हो जाता है। देन हमें दी रिटर्निंग रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस नाया जैक्स के बीच में भी एक मैच दिखाया जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैच अपने किसी भी अंजाम पर पहुंचता, रिया रिप्ली इस चीज में ऐड हो जाती है एंड डिस्क्वालिफिकेशन विनर हो जाती है रकेल रॉड्रिगेज। चीजें थोड़ी सी संभलने वाली होती है कि तभी वहाँ पर शेना बेजलर आ जाती है एंड ये सारी लेडीज एक बार फिर से लड़ने लग जाती हैं, ब्रॉल करने लग जाती हैं। लेकिन आज तो फाइट की लास्ट लाफ शेना बेजलर को मिलती है एंड वो ही अपनी हाई ई लगाकर सबके सामने खड़ी रहती है। नेक्स्ट हमें रिंग में माइकल कोल दिखाए जाते हैं जो द न्यू टैग टीम चैंप्स जे उसो एंड कोडी रोड्स का वेलकम करते हैं। कोल कहते हैं कि यार कैसा लग रहा है वर्ल्ड चैंपियन बनके। यार मुझे तो घूस बम्स आ गए तुम्हारे मैच को कॉल करने के बाद। जे उसो कहता है भाई बहुत मजा आ गया, एक बार फिर से मैं चैंपियन बन गया हूँ। कोडी रोड्स जे उसो को रॉ पर लेके आए एंड अभी तो उन्हें 2 महीने भी नहीं हुए थे, वो टैग टीम चैंपियन बनकर सबके सामने आ गए। फिर कोल कहते हैं कि यार तुम अपने टाइटल को अब हर जगह डिफेंड करोगे ना, मैं जानता हूँ, लेकिन ओरिजिनल प्लान तो फिनिश द स्टोरी वाला था यार। उसके बारे में क्या हुआ? हम सब ने कोडी रोड्स तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री देखी है, कैसे तुमने रॉयल रंबल जीता एंड रोमन रेंस को चैलेंज किया लेकिन उसे हरा नहीं पाए। तो क्या तुम कहीं डर तो नहीं गए कि तुम दोबारा उसके सामने जाकर फेल हो जाओगे? इससे पहले कि कोडी रोड्स अपना लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देते कि सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वहां पर आ जाते हैं। अजीब बात ये थी कि हमें सैमी ज़ेन का वही पुराना थीम सॉन्ग सुनाई देने को मिलता है जो ब्लड लाइन में था। कुछ सैमी ज़ेन भी इसे नोटिस करके कहते हैं कि यार बहुत टाइम से मैंने खुद नहीं सुना था ये। देखो सारी स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसे खत्म होगी, लेकिन एक और स्टोरी मेरे दिमाग में है कि कैसे जिमी और जे उसो लॉन्गेस्ट रेनिंग टैग टीम चैंप्स हैं इन हिस्ट्री। फिर दो भाई आते हैं, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस, एंड रेसलमेनिया में उस हिस्टोरिक रेन को एंड कर देते हैं। मैं जजमेंट डे के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता और उनके लिए कोई लव लॉस भी नहीं रखता, लेकिन आजकल तो वही चल रहे हैं यार एंड तुमने तो उन्हें भी हरा के उनका टाइटल ले लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है भाइयों को। लेकिन मैं ना हेल्प नहीं कर सकता इस चीज को लेकर क्योंकि मुझे तुम्हें चैलेंज करना ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइटल मेरे और केविन ओवेंस के पास होने चाहिए। ओवेंस गुस्से में कहते हैं कि यार मेरे पास कोई भी मिक्स इमोशन नहीं है यार, मेरा तो दिमाग खराब होगा तुम्हें टैग टीम चैंपियनशिप जीतता देखकर। भाई मुझे इस पार्टी में रहना ही नहीं है और मुझे ना इस चीज का पार्टी नहीं बनना, मुझे तो बस मेरा टाइटल वापस चाहिए आज, अभी और इसी वक्त।
लेकिन मुझे पता है तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि जे उसो डर गया है कि कहीं हम फिर से उसे हरा ना दे। कोडी रोड सामने आता और कहते हैं भाई रिलैक्स, हम सब दोस्त हैं, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, एटलीस्ट तुम ऐसा मान तो सकते हो ना। एंड रही बात अपने चैलेंज की, तुम्हें टाइटल चाहिए ना, तो आओ और आज आके ले जाओ। एंड मेन इवेंट के लिए ये मैच सेट हो जाता है, जिसके बाद हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रिकोशे वर्सेस चैट गेबल। अब इनमें से जो भी जीतेगा वो नेक्स्ट इन लाइन होगा गंथर के लिए कि कौन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक बार फिर से लड़ेगा। एंड एज एक्सपेक्टेड ब्रॉन्सन रीड इस मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं एंड वो नेक्स्ट इन लाइन होते हैं फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। नेक्स्ट एक बैक स्टेज सेगमेंट के बाद, जिसकी वीडियो शाम को आने वाली है, तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि वो बैक स्टेज मोमेंट आपसे मिस ना हो जाए। हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड का मैच दिखाया जाता है, जिसके साथ डर्टी डॉम डॉम भी होते हैं। लेकिन आज तो जजमेंट डे का कोई भी किस्सा नहीं चलता, लेकिन ड्रू मैकिंटायर इतने हैवी मोमेंटम के साथ होते हैं ना आज कि वो फ्यूचर शॉक लगाते हैं, क्लेम और किक लगाते हैं एंड जेडी मैकडोनाल्ड को हराकर सीधा घर भेज देते हैं, उन्हें कुछ करने का ही मौका नहीं देते। इसके बाद हमें एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप मैच दिखाया जाता है, जहां बेकी लिंच अपने इंजरी से रिकवर करके टेगन नॉक्स को फाइनली उनका टाइटल मैच दे देती है। एंड आज तो क्या ही फाइट ली टेगन नॉक्स ने बेकी लिंच के खिलाफ। वो बेकी लिंच को लिमिट्स तक लेके गई और ऑलमोस्ट उन्हें हरा ही दिया था, लेकिन हैवी मोमेंटम के चलते बेकी लिंच उन्हें हराकर अपने टाइटल को रिटेन कर लेती हैं। एज एक्सपेक्टेड यार, बेकी लिंच जैसा नाम ना रॉस मैकडाउन में नहीं हारता, उनको तो भाई कोई पेपर व्यू चाहिए। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेगा मेन इवेंट की तरफ, जहां पे अभी अभी चैंपियन बने कोडी रोड्स एंड जे उसो अपनी टाइटल्स को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जिस तरह से इस मैच में स्टार पावर थी और जिस तरीके से लड़ रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था ये कोई नॉर्मल टैग टीम मैच है, और ऐसा भी नहीं लग रहा था ये मैं मैच रॉ में देख रहा हूँ। एक बार पेपर व्यू जैसी फीलिंग आ गई मुझे, बल्कि ये तो जजमेंट डे के मैच से भी बेटर था। इट वाज प्योर केओस, बट मैच की एंडिंग एकदम वैसी ही जैसा आप और हम सोच रहे थे। सैमी ज़ेन को एलिमिनेट करने के बाद कोडी रोड्स एंड जे उसो 1D एंड कोडी कटर का मिक्सचर फिनिशर लगा देते केविन ओवेंस के ऊपर एंड उन्हें पिन करके बड़ी आसानी से अपने टाइटल को रिटेन कर लेते, और ऐसा तो होना ही था। हालांकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि इस तरीके की चीजें होंगी, लेकिन चलो हो गई। एंड स्टिल द टैग टीम चैंपियंस आर कोडी रोड्स एंड जे उसो। बट मैच के बाद जब सब एक दूसरे का हाथ मिला रहे होते हैं ना, तो केविन ओवेंस हल्का सा नखरे दिखा रहे होते हैं, वो फिर भी गुस्से में होते हैं, लेकिन फिर भी रात खत्म होते होते वो जे उसो को गले लगा लेते हैं एंड सारी चीजों को भूलकर एक बारी फिर से अपनी टीम के साथ ज्वाइन हो जाते हैं एंड सारे मिलकर एक दूसरे का हैंड रेस करते हैं। एंड डैम, इसी सेलिब्रेशन के साथ हमारी मंडे नाइट रॉ यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।